नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क। और आज मैं आपसे बात करने आया हूं जो फाइनेंस कंपनी है वो किस तरीके के रिकवरी एजेंट को रखती है जो लोगों का जीना हराम कर देती है। कैसे, वो मैं भी बताता हूं। ये एक फोन है, ओप्पो रेनो 18। और ये वाकया जो मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूं, इसको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे स्टाफ के साथ जिस तरीके का वाकया हुआ, इसको देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद और भी जो आम लोग हैं उनके साथ तो बहुत ज्यादा बार्बरता होती होगी। क्योंकि जो व्यक्ति ये सोचते हैं मेरी कोई रेपुटेशन है समाज में, उनके साथ ही अगर इस प्रकार की अभद्रता होती है तो समाज के जो बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, जो किराए पे लोग रहते हैं, दूसरे शहरों में दूसरे गांव से आके रहते हैं, दूसरे राज्य से आके रहते हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा होगा। ये फोन ओप्पो रेनो 8T, ये फोन जो है ये आज से 4 महीने पहले लिया गया था। और 4 महीने पहले जब इसको लिया गया था तब इसका बिल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तब इसका बिल जहां से ये लिया गया वहां से ये बिल था इसका, और स्क्रीन पे भी आपको बिल दिखाई दे रहा होगा पूरा। बिल में 29,999 यानी कि 30,000 रुपए जो मेंशन है। ये इस फोन की कीमत है 30,000 रुपए, जिस कीमत में इसको लिया गया। और इसको लिया गया फाइनेंस पे, जिसके लिए 7-8 हजार रुपए जमा हुए। और उसके बाद 4 महीने लगातार इसकी किस्तें गई, 5,000 रुपए प्रति महीने, यानी कि लगभग 27-28 हजार रुपए कंपनी को इसके पहुंच चुके हैं। इसके जिसकी कीमत 30,000 रुपए है, इसकी कीमत जो है लगभग लगभग सारी पहुंच चुकी है। अब इसकी 2 किस्तें, 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है। अचानक इस फोन में क्या होता है, अचानक ये फोन एक वीडियो आपके स्क्रीन पे प्ले हो रहा होगा कि अचानक ये फोन जो है रात में जो यूजर है उनके हाथ में होता है, और ये अचानक से इसकी डिस्प्ले जो है अलग अलग रंगों की होने लगती है और ब्लिंक करने लगती है। अलग अलग रंगों में ब्लिंक करने लगती है इसकी डिस्प्ले। और जब वो यूजर नोट करता है तो फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा होता है। इतना हीट, यूजर के मुताबिक इतना हीट कि आप इस पे एक रोटी रख दें तो कुछ मिनटों में वो भी सिक जाए। इतना हीट ये फोन हो चुका था, जिसके बाद यूजर ने उस फोन को फेंक दिया। फेंकने के बाद उन्होंने नोट किया कि ये फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है और इसकी स्थिति अभी विस्फोट वाली है। बहुत सी शिकायतें आपने सुनी होंगी, फोन का फट जाना, फोन का विस्फोट करना, फोन की बैटरी का विस्फोट करना, और बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को चोट लगती है। किसी के कान का एरिया क्योंकि बात करते टाइम हो जाता है, किसी के हाथ का एरिया, कोई सिर के बराबर में लेके सो जाता है फोन को, तो वो एरिया जो है, कई सारे ऐसे आपको जो है खबरें देखने को मिलेंगे गूगल पे। जब आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत बहुत अलग अलग बड़ी बड़ी ब्रांड के फोनों के, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार फोन जो है इंजर्ड कर देता है। अब वही स्थिति इस यूजर के साथ बन रही है। लेकिन जब तक नुकसान ना हो, जब तक इंजरी ना हो, तब तक किसी भी कंपनी को ये समझ में नहीं आता कि ये प्रोडक्ट उनका क्या कर सकता है। इंजरी होने के बाद एक सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं बचता किसी के पास। बहुत सारे हादसे होते हैं, उसके बाद हादसे के बाद होता क्या है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी एक सहानुभूति दे जाते हैं, 2 बाइट दे जाते हैं, ओवर। लेकिन जिसके साथ इंजरी होती है वो उस रिस्क को झेल रहा होता है, उसका परिवार उस रिस्क को झेल रहा होता है। चलिए वहां तक भी ठीक है, कोई बात नहीं। वो फोन हीट हो गया, बहुत ज्यादा हीट हो गया। इतना हीट कि उसको एक कमरे में बंद करके एसी चला के कमरे में रखा गया कि इस फोन को आप यहां रखने दिए। अगर बाय द वे विस्फोट भी करता है, रात का समय था, कहीं लेके भी नहीं जा सकते, कोई दुकान नहीं खुली, ना किसी को कंप्लेन कर सकते। उसी रात उस शॉपकीपर को भी इस फोन का जो है इसकी डिटेल भेजी गई, और वो भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जब शॉपकीपर को इसकी डिटेल भेजी गई कि आपके यहां से जो फोन लिया गया था वो अभी ये इस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है और मैं इंजरी से बचा हूं, और मुझे इस तरीके का नुकसान जो है मुझे हो सकता था, लेकिन मैं बच गया। तो शॉपकीपर ने उधर से एक मैसेज किया है कि आप इस फोन को जो है कस्टमर केयर पे ले जाएं। चलिए वहां भी बात खत्म हो जाती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे इस फोन को लेके यूजर कस्टमर केयर पे जाता है। कस्टमर केयर पे जब इस फोन को दिखाता है तो वो कहते हैं कि पहले हम इसको चेक कर लेते हैं किस कारण से ऐसा हुआ, जिसकी वजह उनको पता नहीं चलती। कस्टमर केयर को, कस्टमर केयर के जो जो सर्विस सेंटर होते हैं वहां पे ले जाने के बाद इसकी वजह उनको पता नहीं चलती। जब वो फिर उसके बाद उस फोन को वो रख लेते हैं। जब यही शिकायत यूजर उनसे करता है कि मैं इंजर्ड हो सकता था, मुझे चोट लग सकती थी, और इसकी कंप्लेन किस प्रकार होगी कि ये मुझे अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, तो वो जवाब क्या देते हैं, वो जवाब देते हैं उस सर्विस सेंटर के जो भी वहां पे अधिकारी बैठे हुए होंगे, उन्होंने ये जवाब दिया कि सर रिस्क तो हर चीज में है, आप जिस गाड़ी से बैठ के आए हैं वो गाड़ी एक्सीडेंट, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, आप मर भी सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। आप ये बताइए कि एक ग्राहक के लिए क्या ये संतोषजनक जवाब था?
क्या ये सेटिस्फाई हो सकता है एक ग्राहक उस कंपनी से जिस कंपनी के अधिकारी ये बोल देते हो कि सर कुछ भी हो सकता है, रिस्क लेना पड़ेगा आपको। एक फोन को चलाने के लिए रिस्क लेने की बात करने वाले जो कंपनी है, उनकी आगे की कहानी सुनिए। वो फोन उनको दे दिया जाता है, फोन उन्होंने रख लिया और उसके बाद बोला कि सर जब भी ठीक हो जाएगा हम आपको नोटिफाई कर देंगे। मैक्सिमम डेज जो उन्होंने बताया, मिनिमम मैक्सिमम कि सर 7 दिन से ऊपर कितने भी लग जाए, 7 दिन के बाद आप एक बार हमें इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। और जो कंप्लेन की रिसिप्ट है वो भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी कि जो रिसिप्ट उन्होंने बना के दी वो भी कंप्लेन की रिसिप्ट यहां दिखाई दे रही है। अब वहां तक भी ग्राहक को कोई इशू नहीं हुआ, वहां तक भी ग्राहक वापस आ गया, उसने कुछ नहीं किया। हालांकि एक ट्विटर पे ट्वीट जरूर किया गया था उसी रात इसके ओप्पो को ट्वीट किया गया उस वीडियो के साथ कि आपका फोन जो है इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और मुझे इस तरीके की परेशानी इसमें हो सकती थी। वो उसी रात ट्विटर पे ओप्पो को मेंशन करके ट्वीट किया गया। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे, अभी आज की मैं बात कर रहा हूं, आज इसके रिकवरी एजेंट का फोन आता है जब इंस्टॉलमेंट का टाइम आ जाता है। तो रिकवरी एजेंट इनका फोन करता है और वो उनसे कहता है कि भैया वो पेमेंट आप करा दीजिए। तो इधर से ग्राहक जो है, यूजर जो है, उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास पेमेंट की व्यवस्था नहीं बन पाती। उन्होंने कहा कि आप पे पेनल्टी लग सकती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पेनल्टी लगा दीजिए। तो वो ये बोलते हैं आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। तो यूजर कहता है अभी मेरे पास ना तो फोन है, क्योंकि फोन इस तरीके से मुझे इंजर्ड भी कर सकता था, मुझे नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, मैं किस्त तो तब भी भरूंगा, लेकिन अभी नहीं भर सकता क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है, मेरे सारे कॉन्टैक्ट टूटे हुए हैं और मैं अभी कहां से आपको पैसे ला के दूं। तो उधर से रिकवरी एजेंट का जवाब यह आता है कि तुमको हम आके मारेंगे। आप ये बताइए किस कंपनी का, बजाज जो कंपनी बताई जा रही है, बजाज कंपनी से इस फोन को लिया गया था, फाइनेंस करा गया था बजाज कंपनी से। तो क्या बजाज कंपनी अपने जो उनके रिकवरी एजेंट हैं उनको साथ में ये अधिकार भी देते हैं कि यदि कोई पैसों के लिए मना करता है और टाइमली उनके पास पैसे नहीं हो पाते तो आप उनके घर जाके उन्हें मार सकते हैं? अगर इस तरीके का कोई अधिकार आपने दिया है तो कृपया बजाज वालों आप एक बार जाके संविधान में इसको मेंशन करा दें, क्योंकि इस प्रकार का कोई नियम किसी ग्राहक को नहीं मालूम है। यदि आपका ये जो आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क का ऑफिस है और वो हमारे स्टाफ है, यानी हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क के स्टाफ के साथ अगर इस प्रकार की बार्बरता की जाती है तो आप सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति जो प्रदेश से आके यहाँ किराए पर रहता है, जिसका कोई वर्चस्व नहीं है यहाँ पे, जो यहाँ पे काम करने के लिए आया है, वो उन लोगों के दबाव में, रिकवरी एजेंट के दबाव में क्या क्या करता होगा। एक फोन कोई 3,000, वो भी जबकि ऑलमोस्ट इसके साथ 30,000 का फोन है, जिसमें से लगभग 27-28 हजार रुपए पेड है। उसके बाद जो आखिरी की 5वीं और 6ठी किस्त बची हुई है उसमें से लेट होने पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कि हम आप आके मारेंगे, ये एक तरीके का धमकी भरा जो है एक कॉल था। आप सोचिए, आपके पास अगर कोई रिकवरी एजेंट कॉल करेगा तो किस माध्यम से करेगा? वो आपको कॉल करेगा फोन के माध्यम से, सीधा आपको कॉल कर सकता है। व्हाट्सएप कॉल करके, आपके स्क्रीन पे वो नंबर आ रहा होगा और उस कॉल की ड्यूरेशन आ रही होगी, व्हाट्सएप कॉल करके धमकी देना, क्योंकि उनको लगता है कि ये कॉल रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए हम इस पे आराम से धमकी दे सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल करके यूजर को धमकी देना कि आपने अगर इसकी 3-4 हजार की किस्त ना भरी तो हम आपको घर आके मारेंगे। क्या चल क्या रहा है देश में? किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था, मतलब कानून, न्यायपालिका सब बेकार है, पुलिस सब बेकार है। इनको ऑन द स्पॉट जजमेंट देने का अधिकार दिया किसने? और ऐसे रिकवरी एजेंट कंपनी हायर क्यों करते हैं? और आपने अगर हायर कर रखा है तो जब आप फॉर्म साइन कराते हैं तो उसके नीचे लिख देना चाहिए आपको कि यदि आप पैसे देने में सही समय पे सक्षम नहीं होते, जो हमारा टाइम पीरियड है, उसके बाद आपको मारने का अधिकार हमें है, ताकि वो पढ़ के यूजर वहां साइन करे तब जाके फोन ले, तब आप उसको मारेंगे तो उसको रहेगा कि मैंने रिटर्न रूप में दिया है कि हमें मार भी सकते हैं। ये किस तरीके का कानून है और किस देश में चल रहा है? क्योंकि भारत के संविधान में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप इस तरीके से वसूली कर सकते हैं। अगर किसी यूजर ने सही समय पे इसका पैसा नहीं चुकाया, उसके लिए लीगल प्रोसीजर होता है जो कोर्ट से नोटिस के द्वारा कंपनी भेजती है। लेकिन रिकवरी एजेंट क्यों? गुंडों को भेजने का प्रावधान कब से शुरू कर दिया इन कंपनियों ने? जो फाइनेंस करते हैं फोनों को, जो फाइनेंस करते हैं इनको इन्होंने गुंडे पालने कब से शुरू कर दिए। और आप एक तरीके से किसी भी दूसरे व्यक्ति से, किसी भी दूसरे यूजर से पूछिए कि रिकवरी एजेंट उनके साथ किस प्रकार बिहेव करता है, तो लगभग आपको यही जवाब मिलेगा कि वो धमकियां देते हैं। उनका काम धमकियां देने होता है। और कंपनियां ऐसे लोकल व्यक्ति को इसमें चुनती है जिनका वर्चस्व वहां बहुत ज्यादा अधिक होता है, जो लोगों पर दबाव बना सके, जो डिप्रेशन दे सके। मानसिक दबाव में कई सारे ऐसे केसेस पड़े हुए हैं देश में,
जिन्होंने जहर खा लिया, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, परिवार के साथ पूरे पूरे मर गए, क्योंकि उनके जो लोन के रिकवरी एजेंट होते हैं उनके घर के चक्कर लगाते हैं, उनके घर में जो बहन बेटियां होती हैं उनको गलत तरीके से देखते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हो सकता है ऐसे और भी तमाम केसेस हों लेकिन आप तक ना पहुंचे हों, पर एक केस के जरिए आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। सिर्फ इस फोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे ये फोन आज हीट होके इतना हीट हुआ, यूजर पहले से अवेयर हो गया, उसने फोन को अलग रख दिया, कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया, यानी कि इंजर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब उसको किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं मिलेगी। जब तक कोई व्यक्ति उस कंपनी के उस ब्रांड के डिवाइस से इंजर्ड नहीं होता तब तक वो ठीक है, तब तक उसके साथ वो बदसलूकी कर सकते हैं। इंजर्ड होगा तो एक नॉर्मल सा ट्वीट करके हम आपको रिकवर कर देंगे, हम आपको मुआवजे का पैसा दे देंगे। क्या मुआवजे के पैसे से शरीर के अंगों को वापस किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कैसे कोई व्यक्ति मुआवजे के पैसे देके और ये समझ लेते हैं कि हमने उनकी भरपाई कर दी। मुआवजे के पैसे से आप उनके इलाज के पैसे दे सकते हैं, लेकिन उनको जो कष्ट हुआ, उनको जो दुख हुआ, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, ना आप तय कर सकते हैं। अभी इस फोन को लेके और इसके बिल को लेके मैं वहां जाऊंगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको हम दिखाएंगे। अभी हम वहां जाएंगे जहां से उस रिकवरी एजेंट ने हमें फोन किया था, जहां पे इस फोन को परचेज किया गया था, और हम उनसे पूछेंगे कि ये अधिकार आपको किसने दिया है मारने पीटने का, आपको किसने अधिकार दिया है कि आप तमाचा मारने की बात करें, आप मारने पीटने की बात करें, आप धमकाएं, गाली गलौज करें, किस कंपनी की पॉलिसी में ऐसा लिखा हुआ है, ये सवाल करेंगे। पुलिस को भी साथ में मेंशन करेंगे, हम पुलिस की पूरी सहायता भी लेंगे, इसके ऊपर जितनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। आप बने रहिए हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ।